देखो बहन कैसे ठाठ से जा रही है। बहन एक रात बाहर रहकर आई है, भाग कर शादी भी कर ली। बेशर्म कहीं की, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती ना तो मैं तो उसे काट के ही फेंक देती। अरे बेगैरती तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तौबा तौबा, बहन गंदगी में पत्थर मारेंगे तो चींटे हमारे ऊपर ही आएंगे। खाला, मुझे मेरे बाबा की तरबियत रोक लेती है, वरना इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। उस वक्त से डरे जिस वक्त खुद आप अपने आप को इस गंदगी में पड़ा महसूस करेंगी, और मदद के लिए पुकारेंगी तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। खुदा की लाठी बेआवाज है, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त है। खुदा के लिए पीछा छोड़ दें हमारा। चलो नफीसा। खुदा हाफिज। आइए तशरीफ रखिए। मैं आप ही का वेट कर रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब आप FIR कटवा सकती हैं। अफजल, रजिस्टर लाओ, मैडम की FIR काटो। आप क्या नाम बताया था आपने उस लड़के का? हाँ, नुमान। नेहा वापस आ गई है। अच्छा, नेहा वापस आ गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं है। क्या बताया उसने, कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ? नुमान ने जबरदस्ती उसके साथ निकाह कर लिया है। लो, अब तो केस ही खत्म, वो भी शुरू होने से पहले। उसने जबरदस्ती निकाह किया है मेरी बहन के साथ। अलीज़ा जी, कौन भला किसी के साथ जबरदस्ती निकाह कर सकता है? नेहा आपसे झूठ बोल रही होती, डर के मारे। झूठ कहाँ होगा आपसे? मेरी बहन झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर साहब। आवाज नीचे, और ये मत भूलें कि आप किससे बात कर रहे हैं। ऊंचा तो मैं भी बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप नुमान के खिलाफ पर्चा काटें। क्या? अभी तो आप कह रही थी कि नेहा वापस आ गई। किसी से जबरदस्ती निकाह करना भी तो एक तरह से जुर्म है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये निकाह जो है वो जबरदस्ती हुआ है? शायद आपने मेरी बहन की हालत नहीं देखी। वो किस सदमे से गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बहुत डरी और सहमी हुई है। उसका ज़हनी तवाज़ुन। भाई, उसकी कोई और भी वजह तो हो सकती है। चंद दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी। वैसे अगर सच कहूं तो आपके कंधे से एक बोझ, मेरा मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो गई है। चंद दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। दुख क्या होता है आप नहीं जानते। जिसके दिल पर चोट लगती है सिर्फ वही जानता है। मैं नुमान को नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज उसके खिलाफ पर्चा काटें। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कानून कानून होता है। जाएं, जाकर अपनी बहन को लेकर आए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आती होगी, परेशान क्यों होती हो? कहीं रुक गई होगी। जब से नेहा के साथ वो सब कुछ हुआ है, बहुत डरने लगे हैं हम लोग खाला। अब हम डरेंगे नहीं। जो भी सामने आएगा उसे जरूर पता चलेगा उसने क्या किया है। अलीज़े, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। जिंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं। नुमान ने जो मेरी बहन के साथ किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती खाला। अलीज़े, कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है, वरना वो नासूर बन जाते हैं। नुमान नासूर बनकर ही हमारी जिंदगी में आया है। जो जख्म उसने मेरी बहन को दिए हैं वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। अब क्या किया जा सकता है? क्या मतलब क्या किया जा सकता है खाला? मैं नुमान की जायज़ और नाजायज़ डिमांड तो पूरी नहीं कर सकती, और ना ही नेहा को उसके साथ भेज सकती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ निकाह किया है। अलीज़े, तुम बड़ी बहन हो, जोश से नहीं होश से काम लो। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है, बाद में जो करना हो कर लेना।
फिलहाल तुम नेहा को संभालो। खाला, अलीज़े, बिखरे हुए रिश्तों को संभालने में ही समझदारी है। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुमने उसको सहारा ना दिया तो वो टूट जाएगी। और मैं जानती हूँ अपनों का दुख सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके तो बस में नहीं है मुझे वो जान से मार दे। उसने जब शादी का सुना तो वो तुम्हें देखकर शॉक हो गई होगी, है ना? अब ये बताएं कि आगे क्या होगा। तुम पर पर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उससे कहा कि नेहा को साथ लेकर आओ, वो अगर अपने मुंह से कहेगी तो मैं पर्चा काटूंगा। बेचारी अपना मुंह सा लेकर वापस चली गई। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ पर्चा कटवाए। और तुम जरा मोहतात रहना, क्योंकि अलीजे जैसी औरत को चुप रखना आसान नहीं है। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। आप बेफिक्र हैं इंस्पेक्टर साहब, आगे का प्लान मैंने सोचा हुआ है। मतलब ये कि पर्चा मुझ पे नहीं अलीजे पे होगा। कैसे? इतना बड़ा कदम मैंने इतनी आसानी से नहीं उठाया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बल्कि काट भी लेता हूँ। सब बताएं, अलीसे पे पर्चा बनता है ना? अरे भाई, तुम तो शैतान के भी बाप निकले। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अलीसे के घर जाने का अच्छा बहाना है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चाय तो बनती है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। अफजल, 2 कप चाय लाना, जरा मलाई मार के। अच्छा ये तो बताओ, नेहा को घर छोड़ने का प्लान कैसे बना? तू तो उसके साथ सुहाग रात मनाने वाला था, हा? है ना? इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ अगर आज ही बता दूंगा ना तो अगली मुलाकात का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये तो मेरे सामने भी ढेर होशियारी दिखा रहा है। बच्चा नहीं हूं इंस्पेक्टर, तुम्हें अंदर की खबर दे दूं। खेल में मजा तभी आता है जब दोनों खिलाड़ी बराबर के हों। तुम्हें मेरे बराबर आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है।